प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। अजीत पवार की हत्या साबित हो चुकी है और हत्यारों को पकड़ा भी गया। अब आप हिल जाओगे कि हत्यारे है कौन। सब कुछ बताता हूं इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत दुखद खबर थी कि अचानक अचानक एक खबर आती है कि अजीत दादा प्लेन क्रैश में मारे गए। एक ऐसे नेता जिन्होंने शरद पवार जैसे इंसान को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, एनसीपी के लीडर थे। शरद पवार जी ने उनको कोई एक पोजीशन देने के लिए कई बार मना किया, बल्कि अजीत दादा बहुत ज्यादा मेहनत करते थे पार्टी के लिए, लोगों के लिए। तभी उन्होंने समझ गए थे कि बीजेपी ही कुछ कर सकती है लोगों का भला, तभी उन्होंने फडणवीस को ज्वाइन किया। लेकिन शरद पवार ने फिर भी उनको 5 ही जगह से लड़ने की परमिशन दी, और उन 5 जगह से ऑलरेडी शरद पवार जी एक जगह से लड़ रहे थे जहां पे तो उनका जीतना मुश्किल है, और 3 जगह जहां पे शरद पवार जी के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे, वो स्ट्रॉन्ग लोग थे, तो वो जीतने, तो इनको सिर्फ एक सीट से जीत मिली ताकि लोग इनको, बीजेपी वाले इनको निकाल दे। ये शरद पवार की चाणक्य नीति है, सब जानते हैं। लेकिन किसने हत्या की? ऑफ कोर्स मोदी जी के मंत्री है, मोदी जी के एक स्टेट के डिप्टी सीएम है। मोदी जी तो इंक्वायरी चालू करेंगे ही। शरद पवार ही ऐसे आदमी है जो वहां पे पहुंचते हैं और बोलते हैं कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। ऐसा पहला मैंने फैमिली मेंबर देखा जिसके कोई ऐसा एक्सीडेंट, इंसिडेंट, हत्या कुछ भी अगर होता है तो वो कहता है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, हमें कुछ ये नहीं करना है। भाई कोई भी हो, बहुत बड़ा आदमी है, कुछ कई सारे पॉलिटिशियन ये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे विमान वहां देख के बोला कि कोई फाउल प्ले नहीं है? कमाल है। अब बताता हूँ, मोदी जी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। मोदी जी मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे और इंसान पकड़ा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हो? अब पहले तो आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे। अब ये तो भाई साहब सारे के सारे लोग नाम आते हैं मेन पार्टी के। एक शरद पवार का नाम आता है, क्योंकि शरद पवार जी का फायदा बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, क्योंकि अजित पवार की लोकप्रियता बढ़ रही थी और एनसीपी के कई सारे लोग अजित पवार की तरफ जाने वाले थे। उद्धव ठाकरे संजय राउत की तरफ से अजित दादा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, और संजय राउत ने कमेंट भी कर दिया था कि अजित पवार संजय राउत को ज्वाइन कर, मतलब शिवसेना यूबीटी सरकार को ज्वाइन करने वाले हैं, उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी वो प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन ना एकनाथ शिंदे ने कोई स्टेटमेंट दिया कि मैं उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करूंगा, ना ही अजित पवार ने कोई स्टेटमेंट दिया कि मैं उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करूंगा। ऐसे में अजित दादा की हत्या होती है। देवेंद्र फडणवीस का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा तो है नहीं। एकनाथ शिंदे का तो दूर दूर तक कोई लेते। इंक्वायरी चालू की मोदी जी ने, पायलट के दोस्तों को, पायलट के परिवार को, इनके फोन ट्रेसिंग हुए, किन किन लोगों से फोन पे बातें हुई। अब बताता हूं आपको सच्चाई। देखिए, ये तो आपको पता है कि अजित दादा के जाने के बाद अजित अजित दादा के बेटे को डिप्टी सीएम की चेयर नहीं मिली। उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार जी को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्योंकि वो सांसद भी है, वो इसे जानती है। इसी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, अनुभव की वजह से उनको बताया गया। अजित दादा के घर के सारे मेंबर का फोटो आप देख रहे होंगे, उनके बेटे बेटी सब कुछ। शरद पवार उनकी वाइफ, अजित दादा उनकी वाइफ, उनके भाई, उनके बेटे, बहुए, सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है। बाकी सब तो ठीक है, मेन अजय दादा की वाइफ और शरद पवार। अब पायलट के मोबाइल से कॉल गए, पायलट के मोबाइल पे कॉल आए। 17 कॉल आए हैं भाई साहब, 17 कॉल आए। 2 दिन में, जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन के पहले के 2 दिन में शरद पवार के घर से, मोबाइल से नहीं, लैंडलाइन से कॉल गए, 17 कॉल। क्यों? पायलट को, मुझे नहीं लगता पायलट प्लेन फ्लाइट करने वाला है। बहुत ही प्रिकॉशंस अगर है, उसकी हिट लिस्ट में नाम है, तो शायद एक कॉल वो भी सिक्योरिटी वालों को करते। पायलट को कौन कॉल करता है, वो भी 17? ये निकला है चीजें ब्लैक बॉक्स में, तो यही निकला है कि अजय दादा को बताया कि भाई प्लेन ऐसा ऐसा होने वाला है, प्लेन से धुआं निकलने वाला है। अजय दादा पायलट को बोले कि कैसे भी करके लैंड करो, किसी भी तरह से बचाओ, यही उन्होंने बोला और यही ब्लैक बॉक्स में निकला है। बाकी न्यूज चैनल पे कोई नहीं दिखा रहा है। सच्चाई तो यही है कि ये हुआ है।
बाकी क्योंकि न्यूज चैनल्स में बहुत सारी चीजें दबाई जाती है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है, और बीजेपी भी कभी भी कहीं पे भी, बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी हो, कभी भी इंसाफ देने के लिए 100 बार सोचती है कि किसको कोई हत्यारा है और उसको अंदर डाले कि नहीं डाले। अगर ये बीजेपी नहीं सोचती तो अब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे अंदर हुए। तो अजय दादा का भी ऐसा ही केस है, बीजेपी सोचेगी, और अगर उनको डालना है तब तो 2 दिन के अंदर, 2 दिन का गेम है, 2 दिन के अंदर हो जाएंगे अंदर। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।